देखते चले गए कि हम मन ही मन तब भोग करने लग गए, मन ही मन तब हम वासना के प्रवाह में बहते बहते इतने निचले तबके में चले गए कि हम खुद ही सूअर बन गए। अब हमारा उद्धार कैसे हो? हम खुद ही सूअर बन गए, हमारा उद्धार कैसे हो? वो कहते हैं कि एक भौरे ने गोबर के कीड़े, गोबर के कीड़े को क्या कहते हैं? गुगछिया, गोबर का कीड़ा, गुगछिया ऐसा कुछ कहते हैं शायद। तो कहते हैं वो गुगछिए के पास गया भौरा और उसने कहा, क्या तुम यार दिन भर यूं गंदगी में पड़े रहते हो, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें फूलों की सैर करवाता हूं। क्या खुशबू ही खुशबू है, वहां आनंद ही आनंद है, क्या पराग मिलता है। तो रोज आके कहता था भौरा। तो गुगछिए ने सोचा कि भाई अब ये रोज कहता है, एक दिन चलते। तो एक दिन गुगछिए ने कहा कि भाई आज मैं पहले से तैयार हूं, चलो। तो निकल पड़े, दोनों निकल पड़े। पूरे सैर की, पूरे बगीचे की, जूही के, चमेली के, गुलाब के, तरह तरह के खुशबूदार फूल खिले हुए थे, खूब पराग थी। और घूम घुमा के 2-4 घंटे हो गए। तो गुगछिए ने कहा कि भाई तुम तो कहते थे बहुत तेज खुशबू आती है, खूब पराग है, खूब आनंद है, यहां तो मुझे कुछ भी मिला ही नहीं, कुछ नजर ही नहीं आया, कुछ यहां पर कोई खुशबू मिली नहीं, मुझे तो वही दुर्गंध मिल रही है जो वहां थी। बोले ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मुझे खुशबू आ रही है, तुझे नहीं आ रही है। तो बोले कि फिर और चले, और अच्छी अच्छी खुशबू वालों, जो खुशबू वाले जो पौधे थे वो उनके पास और लेके गया। बोले मुझे तो अभी भी कोई खुशबू नहीं आ रही। तो भौरे ने कहा तब ठहर, अपना मुंह खोल, नाक खोल। नाक देखा तो नाक में गोबर भरा हुआ, मुंह खोला तो मुंह में गोबर की गोलियां, टॉफियां गोबर के लॉलीपॉप उसके मुंह में पड़े, चूस रहा था। तो बोले कि बेवकूफ, जब तक तू अपने इन पहले वाले कचरों को निकाल कर नहीं आएगा तब तक तुम्हें इस निर्वाण के, इस मोक्ष के उद्यान के तुम्हें सुगंध और आनंद तुम्हें उपलब्ध कैसे हो पाएंगे। अर्थात हम लोग बैठ तो रहे हैं ध्यान में, हम लोग बैठ तो रहे हैं साधना में, जाने की तमन्ना है मंदिर में, पर मंदिर में जा रहे हैं वही काम वासना की भावनाओं को साथ लेकर। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति अपने चित्त की अंतर शुद्धि नहीं करेगा, जरा बताइए लालटेन में से अगर कांच का गोला साफ नहीं किया है तो रोशनी बाहर कैसे आएगी। तो अपन लोग जब तक अंतर की शुद्धि के प्रति जागरूक नहीं होंगे, अनुपश्यना करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, केवल मंदिर जाने से क्या हो जाएगा, है केवल धर्म की किताबों को पढ़ लेने से क्या हो जाएगा। असली बात है हम अपने भीतर की शुद्धि के प्रति जागरूक हों, अपनी अपनी आसक्तियों को समझें, अपनी अपनी कमजोरियों को समझें, अपनी अपनी जड़ों को, कर्म के बीजों को, कर्म की प्रकृतियों को समझें और देखें मेरी वर्तमान स्थिति यह है। कोई व्यक्ति कहेगा, ओ आप तो साधना शिविर में जाके आए हैं ना, आप तो धन्य हैं, आपके पांव तो पूजने के लायक हैं। लोग क्या कहेंगे, साधना शिविर में जाके आए हैं, आपने 10 दिन का मौन रखा होगा, खूब तपस्या की है आपने, खूब सादगी से जिए हैं आप, लेकिन ये तो उसका खुद का जीवड़ा जानता है भाई 10 दिन वहां बैठा, लेकिन 10 दिन तक लगातार वही भोग की काम वासना की तरंगे ही मेरे भीतर उठती रही, चलती रही। तो भाई बाहर से आदमी साधक नजर आ सकता है, लेकिन भीतर से आदमी के भीतर वही वासना का प्रवाह, वही गंदा नाला बहता हुआ नजर आता रहता है। हाँ, निश्चित तौर पर आपका ये कहना बिल्कुल वाजिब और व्यवहारिक है कि भले ही हमें शुरू के तौर पर उनका अनुभव होता हो, लेकिन अगर हम उनके प्रति सजग हो जाएं तो वो हमारी सजगता हमें धीरे धीरे उन वासना, उन मोह मूलक धाराओं से हमें मुक्त करते चले जाते हैं। ये सजगता ही तो चाहिए, ये सचेतनता ही तो साधना है। अपन लोग जब महासती पट्ठान सुत्त का आनंद ले रहे हैं तो इस पट्ठान सुत्त अर्थात ये जो भीतर में प्रवेश दिलाने वाला जो सूत्र है ये इसीलिए तो उपयोगी बन रहा है अपने लिए कि अपन समझ सकें अपने आप को।
चलिए अब अपन लोग श्री भगवान के उस सूत्र में उतरते हैं जो कि हमें हमारे इन वासना मूलक आसक्तियों से, भोग मूलक आसक्तियों से, मोह मूलक आसक्तियों से कम करने का तरीका बता सके कि ये कम कैसे हो, इनका उच्छेदन कैसे हो, ये कटे कैसे। भाई याद रखो, अपन सब लोगों के भीतर की जड़ें बहुत गहरी हैं। अपन सब लोग बाहर से इंसान दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से अपन लोग इंसान के स्वरूप को अभी तक उपलब्ध नहीं हुए। अभी तक भी अपन लोगों के भीतर हो सकता है कि वही पशुता, हो सकता है अपने भीतर वही जानवर सक्रिय हो। यह संभव है कि अपन सब लोगों के भीतर वही जानवर सक्रिय हो। इसीलिए कहा जाता है, डार्विन ने सिद्धांत दिया था एवोल्यूशन अर्थात विकासवाद, कि पहले कभी ये जानवर था, इंसान पहले कभी वन मानुष था, धीरे धीरे विकास होता गया तो बंदर से मानव का विकास माना गया इन लोगों के हिसाब से। पर अगर अपन लोग वास्तविक तौर पर देखते हैं तो अभी भी एक वन मानुष, अभी भी एक जंगली जानवर, अभी भी एक बंदर, एक जंगली भेड़िया अपन सब लोगों के भीतर विद्यमान है। अपन लोग कंप्यूटर के युग तक पहुंच चुके हैं, विकास करते करते कंप्यूटर के युग तक पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर मानव समाज ने बौद्धिक स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर आश्चर्यजनक ढंग से, विलक्षण ढंग से, चमत्कारिक ढंग से विकास किया है। लेकिन भीतर का ये जो अंतर्मन है ना, भीतर का जो चित्त है, भीतर के जो विकार और वासनाएं हैं, इनकी कटौती के मामले में इंसान ने अभी तक कोई तरक्की नहीं की है। उसने ये तो तरक्की कर ली कि बच्चे को अगर पैदा करने से रोकना है तो रोका जा सकता है, भ्रूण हत्या करनी है तो कर सकता है, बच्चे को पैदा करना या न करना इंसान के हाथ में हो चुका है। लेकिन अंतर मन में पलने वाले विकारों को, मानसिक विकारों को काटने का रास्ता अभी भी इंसान सही ढंग से अपने हाथ में प्राप्त नहीं कर पाया। अध्यात्म का मानव समाज के लिए इस हेतु ही उपयोग है कि अध्यात्म इंसान को भीतर के विकारों को काटने का मार्ग देता है, भीतर के विकारों पर विजय प्राप्त करने का रास्ता देता है। इसलिए अध्यात्म मानव समाज के लिए कल्याणकारी चाबी है। अध्यात्म मानव समाज के लिए कल्याणकारी चाबी है। इसी से मनुष्य का मंगल सधेगा। तो अब जबकि अपन लोग अनुपश्यना का पवित्र मार्ग थाम रहे हैं, तो अनुपश्यना का यह पवित्र मार्ग हमें भीतर से शुद्ध कर रहा है। अर्थात कांच का गोला अगर साफ हो जाएगा तो चिमनी में रहने वाला प्रकाश भी बाहर आने लग जाएगा। तो भीतर की जब तक शुद्धि ना होना, तो याद रखिए, राशि के आधार पर देखेंगे तो र से ही राम होता है और र से ही रावण होता है। एक ही राशि में, एक ही दिन, एक ही मिनट, एक ही पल में पैदा होने वाले दो इंसान अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं। क से ही कंस होता है, क से ही कृष्ण होता है, ग से ही गोडसे होता है और ग से ही गांधी होता है। अक्षर वही एक है, लेकिन एक ही राशि के होने के बावजूद दोनों इंसानों के परिणाम जुदा जुदा हैं, अलग अलग हैं। ये सब बातें निर्भर करती है कि इंसान की जो प्रकृति है, कौन किस प्रकृति को लेकर पैदा हुआ है। एक व्यक्ति, अगर गांधी अपने आप को ठीक करने के लिए प्रयत्नशील न होते तो संभव है गांधी भी गॉड से बन जाते, और गॉड से अगर अपनी प्रकृति को संवारने के लिए प्रयत्नशील हो जाता तो गॉड से गांधी बन जाता। मतलब यही लोग बदल जाया करते हैं, अपन लोग ही वापस बदल जाया करते हैं। ये कुल मिलाकर के एक व्यक्ति विकृत था, संस्कारित न कर पाया। एक व्यक्ति संस्कारित था पर अपने आप को विकृत कर बैठा। श्रावक सांप बन गया, सांप सुधर करके श्रावक बन गया। संत बिगड़ करके सांप बन गया और सांप भी सुधर करके संत बन सकता है। अर्थात अगर अपन लोग ये बुनियादी बात ध्यान में ले लें, ये बात अगर समझ में आ जाए तो मानकर चलें अपन सभी लोग अपने जीवन में अपने अपने भीतर के मोह विकारों को काटने में सफल हो सकते हैं।
प्रश्न है, इसका रास्ता क्या हो सकता है? अपन लोग भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के अनुपश्यना के सिद्धांत को समझ रहे हैं। अनुपश्यना अर्थात शरीर में, काया के लोक में उदय होने वाले और विलय होने वाले प्रत्येक गुण धर्म के प्रति जागरूक होना, उसको जानने का नाम, उसको भली भांति समझने का नाम है अनुपश्यना। अर्थात ध्यान की वह दशा कि जिस ध्यान में बैठकर आदमी भली भांति अपने आप को जानता है, भली भांति अपने आप को समझता है, भली भांति अपने भीतर होने वाले हर उदय विलय के स्तर को धैर्यपूर्वक जानता है, समझता है, वाकिफ होता है, रूबरू होता है और रूबरू होकर के जानता है। तो यह है काया, तो यह है काया, यह है मेरा मूल स्वरूप, यह है मेरे विकार, यह है मेरी वासना। अरे भाई, लोग तुझे कहते हैं तू महान, पर प्रभु की प्रार्थना करते वक्त तो तेरे दिमाग में कुछ और ही उमड़ घुमड़ चल रही है। तब आदमी को लगता है कि महानताएं कुछ और होती हैं और अपन लोग एक दूसरे को महान कुछ और कहते फिरते हैं। कल ही मैं मुनिजनों से कह रहा था कि इन दुनिया में 3 तरह के महान लोग होते हैं, महानताएं 3 तरह की होती हैं। कल शाम को ही मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा था, ऐसे ही ज्ञान चर्चा कर रहे थे, जीवन के बारे में कुछ आध्यात्मिक संवाद कर रहे थे, तो मैं कह रहा था 3 तरह की महानताएं होती हैं। एक महानता तो वो जो कि जन्मजात होती है, जन्मजात प्रतिभा है इंसान के पास, और दूसरी वो कि जो परिश्रम और पुरुषार्थ करके इंसान अपनी महानताओं को अर्जित करता है, सफलताएं प्राप्त करता है। पर तीसरी वो जिसमें आदमी महान होता नहीं है, पर उस पर महानताएं थोप दी जाती हैं और कहा जाता है ये बहुत महान आदमी है। तो 3 तरह की महानताएं हो गई। बाहर अपन लोग देखते हैं, भीतर से अपने आप को देख नहीं पाते। इसीलिए तो तुलसीदास को उसकी पत्नी ने खास तौर पर पंक्तियां कही थी कि जितना प्रेम हराम से, कि जितनी प्रीत हराम से उतनी हरि से होए। जितनी प्रीत हराम से, ये जो फालतू के कामों से जितनी हमें प्रीत है उतनी अगर हरि से हो जाए, जितनी प्रीत हराम से उतनी हरि से होए। जा पहुंचे बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। जितनी प्रीत हराम से उतनी हरि से होए। जा पहुंचे बैकुंठ में पला न पकड़े कोई, कि बाल न बांका होए। अर्थात हराम से, फालतू की चीजों से, इस फालतू की काया से जितना हमें प्रेम है, जितनी हमें प्रीत है, अगर उतनी ही प्रीत प्रभु से हो जाए तो बीच में कोई पला पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, बीच में कोई तुम्हारे बाधा नहीं आएगी और सीधा तू बैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के भीतर की प्रीत की बात है, भीतर को सुधारने की बात है। लेते हैं आज वो हमें क्या कहना चाहते हैं। याद रखिए, कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो अपन लोगों ने भली भांति ये समझ लिया था कि साधक को भली भांति अपने आप को आतापी, संप्रज्ञानी और सचेतन बनाते रहना चाहिए। साधक को 5 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात है साधना के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए, और वो है अनुपश्यना, अर्थात लगातार